और मध्य प्रदेश में इन दिनों मॉब लिंचिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, या यूं कहें कि तालिबानी इंसाफ की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश का सबसे साफ शहर इंदौर और राजधानी भोपाल, इन दो शहरों में इस तरह की तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इंदौर में तो मामला यहां तक पहुंच गया कि दो चोरों को चोरी का आरोप उन पर लगाकर उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा गया, बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। इधर राजधानी भोपाल में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। सब्जी मंडी में मोबाइल चोरों की पिटाई इंदौर में की गई है, वो तस्वीरें भी जरा आपको दिखाएंगे। सब्जी व्यापारियों ने मोबाइल चोरों को बुरी तरह पीटा, उन्हें रस्सी से बांधकर गाड़ी से बांधकर घसीटा और बेरहमी से उनकी लात घूंसों से पिटाई की है। बर्बरता की सारी हदें इंदौर में पार कर दी गई, ये तस्वीरें सामने आई है। सब्जी व्यापारियों ने मोबाइल चोरों को बुरी तरह पीटा है, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें इंदौर की सब्जी मंडी की है, तो चोरों को गाड़ी से बांधकर खींचने का वीडियो सामने आया है। तो तस्वीरें ऐसी सामने आई है और इस तरह की तस्वीरें लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ मॉब लिंचिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देश का सबसे सख्त शहर इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। और बता दें आपको, सब्जी मंडी में मोबाइल चोरों की पिटाई कर दी गई है और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मोबाइल चोरी का आरोप इन पर लगा है और उसके बाद इनकी पिटाई कर दी गई है। सब्जी मंडी में ये वीडियो सामने आया। बता दें आपको, दो लोगों पर चोरी का आरोप लगा है, मोबाइल चोरी का। उसके बाद उन्हें उनके हाथ पैर रस्सी से बांधे गए, उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा गया है। इंदौर में सब्जी मंडी में मोबाइल चोरों की पिटाई का मामला सामने आया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और लगातार अपराध का ग्राफ यहां बढ़ते जा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर राजधानी भोपाल से भी सामने आई है। इधर इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चोरों को गाड़ी से बांधकर खींचने का वीडियो वायरल हुआ है। तो इंदौर की सब्जी मंडी में इस तरह की घटना घटी है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बर्बरता की सारी हदें यहां पर पार कर दी गई। सब्जी मंडी में मोबाइल चोरों की पिटाई यहां पर की गई, कानून को अपने हाथ में ले लिया गया। तालिबानी सजा जो है वो यहां पर देखने को मिली। भीड़ ने अपने हाथ में कानून को ले लिया और उसके बाद इन चोरों को पीटा। इन पर चोरी का आरोप लगा है, मोबाइल चोरी का, और उसके बाद इनकी बेरहमी से पिटाई की गई। भीड़ का इंसाफ आखिर कब तक होता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह की तस्वीरें ना सिर्फ इंदौर बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रही हैं, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जो कि पुलिस प्रशासन पर करारा तमाचा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल चोरों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राजधानी भोपाल में भी होटल में घुसकर बदमाशों ने कुछ लोगों की पिटाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मामला लफ्जियात से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामला इंदौर का है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां होटल में कुछ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उन्हें पीटा गया। ये तस्वीरें देखिए, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। बेरहमी से इसे पीटा गया और इसका वीडियो भी बनाया गया, वीडियो बनाकर शेयर किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है। बंद कमरे में बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर भोपाल में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और चलेंगे अब इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अरुण गुर्टू साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इसी के अलावा शिवानी घोष जी भी जुड़ेंगे, समाज सेवी है। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इंदौर से सहयोगी हेमंत शर्मा हमसे सीधी बातचीत करेंगे। पहले चलेंगे अरुण गुर्टू जी के पास में। सर, क्या आपको लगता है कि इस तस्वीरों के सामने आने के बाद में ये करारा तमाचा है पुलिस प्रशासन पर, चूंकि सरेआम दिन दहाड़े चोरों की इस तरह पिटाई कर दी जाती है, बर्बरता कर दी जाती है, रस्सी से उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, गाड़ी से घसीटा जाता है और लोग इसका वीडियो बनाते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? बड़ा सवाल यही है। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ प्रकरणों को लेकर पुलिस की विश्वसनीयता कम हो जाती है और मैं ये भी जानता हूं कि पुलिस में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि जनता जब कोई प्रकरण उनके पास लेके आती है तो जनता को मालूम होना चाहिए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई करी और क्यों करी, या नहीं करी तो क्यों नहीं करी, तो जिससे विश्वसनीयता बनी रहती है। मैं ये भी मानता हूँ कि न्याय व्यवस्था के अंदर जो प्रणाली है, अपनी व्यवस्था है, उसके अंदर बड़ी देरी है और कहा भी यही जाता है कि अगर न्याय देर से मिलता है तो वो न्याय नहीं होता, बहुत लेट हो जाता है और फिर कभी कभी तो अन्याय की
परिभाषा में भी आ जाता है वो। बिल्कुल। पर इस तरह से कानून हाथ में लेना जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, ये तो किसी हालत के अंदर, किसी परिस्थिति के अंदर जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हर एक जना अपने हिसाब से न्याय को और दंड देने लगा तो क्या समाज के अंदर कोई सुरक्षा रहेगी? समाज में क्या कोई व्यवस्था रहेगी? तो ये तो उसको तो स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स के अंदर उसको कंडेम किया जाता है कि भाई जनता अपने हाथ में कानून नहीं ले। जो जनता ये कह रही है कि भाई इसने कानून तोड़ा है, वो खुद कानून तोड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। इनको अब अगर वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये ज़रूर है कि साथ में जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनके ऊपर भी थोड़ा सा दायित्व आता है कि भाई वो इस तरह की व्यवस्था रखें और इस तरह का सुपरविजन रखें कि अगर मान लीजिए थाना लेवल के ऊपर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनके लेवल के ऊपर विश्वास हो। ठीक है, गुड्डू साहब आऊंगा आपके पास। उनको लेके जाए, उनको। शिवानी घोष जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाज सेवी हैं और समाज का लंबे वक्त से अध्ययन भी करती रही हैं। शिवानी घोष जी, कैसे देखती हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ते जा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में, और उसके अलावा पुलिस क्या कुछ कर रही है, कहां चूक रह जा रही है, गलती किसकी इन सब के बीच में? देखिए, इससे पहले जो गोटू सर ने कहा कि कानून को हाथ में लेना, वाकई में ये शायद पब्लिक को नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये खौफ लोगों में बना हुआ है कि इंसाफ जल्दी मिलती नहीं है। तो लोग इस पे उतर आते हैं जहाँ पे लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। पर ये चीज़ सही नहीं है, मैं भी नहीं मानती हूँ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि कानून को हाथ में लेना मतलब कानून का कोई काम, मतलब कानून पे विश्वास, कानून से विश्वास हट जाना, वो नहीं होना चाहिए। हमको विश्वास रखना चाहिए कानून पे कि ज़रूर कुछ फैसला होगा या ज़रूर कुछ ना कुछ इसका निदान मिलेगा। पर इस तरीके के वीडियो बना के और उसके बाद किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और उसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया में देने के बाद फिर कानून को आपने भी तो, पब्लिक ने भी तो हाथ में ले ही लिया ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसने भी गलती किया है, मुझे लगता है कि उसको पहले कानून तक पहुंचाया जाए, उसके बाद अगर लगे आपको कि नहीं हो पा रहा है ये काम, तब जाके आप कर सकते। पर इनिशियली कानून को हाथ में लेना मुझे भी सही नहीं लगता है। ठीक है। हेमंत शर्मा इंदौर से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में सहयोगी हमारे। हेमंत, जो तस्वीरें सामने आई है इंदौर से, इसके पहले भी लफ्जियात का मामला सामने आया था और उसके ठीक बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि 2 लोगों पर चोरी का आरोप लगा, मोबाइल चोर उन्हें बताया गया, उन्हें पीटा गया, उनके हाथ पर रस्सी से बांधे गए। पुलिस की जांच फिलहाल कहां तक पहुंची? चूंकि मामला बड़ा गंभीर है, संगीन है, इसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। जांच कहां तक पहुंची वो बताएं। देखिए शुभम, बिल्कुल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जहां पर ये घटना घटित हुई है। इस जगह पर पुलिस का तैनात हमेशा रहना अनिवार्य होता है क्योंकि यहाँ पर बड़े ट्रक आते हैं, कई बार कुछ घटनाएं यहाँ पर होती हैं। मंडी में व्यापारी बड़ा पैसा लेकर आते हैं, यहाँ पर चौकी भी बनी हुई है, बावजूद इसके वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई। 2 घंटे तक उन दोनों नाबालिगों को व्यापारियों ने बुरी तरीके से पीटा है। पीटने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो व्यापारियों को छोड़कर उन दोनों नाबालिगों को थाने लेकर जाती है और थाने पर FIR तो दर्ज होती है, लेकिन वो सिर्फ होती है दोनों नाबालिगों के ऊपर चोरी के मामले में। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मारपीट करी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उनके ऊपर जो FIR दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है 323, 294, 506 के तहत, यानी कि ये वो धाराएं हैं जिनमें थाने से ही जमानत दे दी जाती है। जिस बर्बरता के साथ में इन दोनों नाबालिगों को यहाँ पर पीटा गया था, उस हिसाब से गंभीर धाराओं में, जैसा सर ने बताया है कि उसमें कई गंभीर धाराएं भी होती हैं जिन पर मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे मामले को लिपापोती करते हुए खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों पर FIR दर्ज करने की बात कह दी और मामले को यहाँ पर खत्म करता हुआ पुलिस जो है वो नजर आ रही है। अभी आला अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा वीडियो आया है, आला अधिकारियों ने इसमें बारीकी से जांच के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके जब पूछताछ के लिए उन व्यापारियों को थाने बुलाया जाता तो व्यापारी आने से साफ मना कर देते। तो यहाँ पर जो पुलिस का खौफ जो होना चाहिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, इसके बावजूद देखिए यहाँ पर पुलिस का खौफ नहीं है, जबकि जिन्होंने मारपीट की है उन्हें थाने बुलाया गया और
थाना प्रभारी को वो ये कहते हैं कि हमें थाने नहीं आना है, जो कार्रवाई करते बने पुलिस कर ले। तो ये साफ तौर पर उन व्यापारियों के शब्द हैं जिन्होंने इस बुरी तरीके से उन दोनों ही नाबालिगों को पीटा था। शुभम जी, गुड्डू साहब आपके पास आऊंगा सर, समझूंगा आपसे, क्योंकि जब राजधानी भोपाल और इंदौर में जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया तो जनता को उम्मीद ये थी, सबको उम्मीद ये थी कि यहाँ पर अपराध का ग्राफ घटेगा, लेकिन स्थिति तस्वीर इसके बिल्कुल विपरीत है। लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का कुछ खास असर नजर नहीं आया, यह कहना सही होगा? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। मैं मानूंगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, पर ये भी नहीं है कि एकदम कोई स्थिति परिवर्तित हो जाए। आफ्टर ऑल एक सिस्टम नया लागू किया गया है, उसको अपन अभी न लें। अभी तो ये लें कि सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स कहाँ हैं। देखिए, पुलिस का खौफ, कोई पुलिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ थाने पे ही खत्म हो जाती है। मैं हमेशा ये कहता रहा कि सीनियर ऑफिसर्स का क्या रोल रहता है, कैसे सुपरवाइज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं नीचे वालों को, और किस तरह से उन्हें डायरेक्ट करते हैं, ये बड़ा अहम चीज सवाल उठता है। तो पूरी व्यवस्था को अपन क्रिटिसाइज न करें, पर कम से कम ये कह सकते हैं कि इस मामले के अंदर जिन लोगों ने इस तरह से पिटाई करी थी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। दोनों चीजें, एक तो इस तरह से मारना और कानून को अपने हाथ में लेना, बिल्कुल, जबकि पुलिस व्यवस्था वहां पर है। पुलिस अगर उस वक्त हाजिर नहीं थी तो भी क्या हुआ, थाना तो था, थाने के पास ले जा सकते थे उनको, बिल्कुल थाने के पास ले जा सकते थे। वक्त की कमी है गुड्डू साहब, माफी चाहूंगा। सबके बीच में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कार्रवाई कब तक हो पाती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब सामने आई है तो ऐसे में समाज के अंदर एक डर का माहौल जो है वो यहाँ पर बनता जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मारपीट की सामने आ रही तस्वीरें, और भीड़ का तालिबानी रूप यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अरुण गुर्तू साहब, जोड़े आप हमसे, बातचीत की आपने, अपनी राय रखी। शिवानी घोष जी, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। हेमंत शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इन सब के बीच में अब देखना यह जरूरी होगा कि पुलिस आखिर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार वीडियो सामने आ रही है। पुलिस अपने आप अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखना जरूरी होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामलों पर करती है।